बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें। लाहौर से सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने का नाकाम मिशन है। एंटी करप्शन टीम और पुलिस को सर्च ऑपरेशन के बाद नाकाम वापस लौटना पड़ा। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या एंटी करप्शन टीम वापस आ सकती है, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। इसी तरह से है कि इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि चौधरी परवेज इलाही का घर है। दरवाजे के जो है शीशा उसको तोड़ दिया गया है, पत्थर जगह जगह पड़े हुए हैं। रात को बिल्कुल तकरीबन 11 बजे के करीब जो है अचानक से ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसका कोई मकसद नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास ना ही तो अरेस्ट वारंट था, ना ही कोई और इकदाम थे। सिर्फ पुलिस के पास हदायत थी कि हर सूरत जो है गिरफ्तारी करनी है। जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। रेड की गई, अंदर जो है उनके परवेज इलाही की लीगल टीम का कहना था कि चार दीवारी और चादर का तकद्दुस है, उसको भी पामाल किया गया। काफ़ी देर तक रात गए जो ऑपरेशन चलता रहा, तमाम कमरों की तलाशियां ली गई, खवातीन को गिरफ्तार किया गया। और 27 अभी कुछ देर पहले साबिक वज़ीर तालीम जो है राना मसूद ने जो है मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि 27 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत के पास इस तरह के इख्तियारात होते नहीं हैं जिस तरह का अफसोसनाक वाक़या किया गया। उनको ये भी कहना था कि इस तरह से लग रहा था जिस तरह इंडिया को फतह करना है, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी को बुलाया गया और बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे तोड़े गए और अंदर दाखिल किया गया। फिलहाल तो यहाँ पर हमें कोई ना सिक्योरिटी फोर्स नज़र आती है, ना एंटी करप्शन की फोर्स नज़र आती है, कोई एहलकार नज़र नहीं आता। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जो है दोबारा फोर्सेज वापस जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी इतला के ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। रात को भी जो है परवेज इलाही को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, जो कि नाकाम रही। एंटी करप्शन फोर्स यहाँ पर थी, पंजाब पुलिस यहाँ पर थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर थी, प्रिजनर वैन्स यहाँ पर थी, वाटर कैनन मंगवाई गई थी, फायर ब्रिगेड मंगवाई गई थी। तमाम जो है सहूलियात के साथ जो है पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, तमाम प्लानिंग के साथ पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन नाकाम रही। अभी का कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो यहाँ पर बिल्कुल जो माहौल है उसको ठंडा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना पुलिस की गाड़ियाँ हैं, सिर्फ मीडिया मौजूद है यहाँ पर। लेकिन अफसोस की और हैरत की बात यह भी है कि पीटीआई के एहलकार, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, वो भी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ज़मान पार्क में अगर अटैक किया जाता था, ज़मान पार्क में हमला किया जाता था, क्योंकि मरकजी रहनुमा है ये पीटीआई के, तो पीटीआई के फिलहाल कारकुनान नजर नहीं आ रहे, ना ही कोई सीनियर क़यादत पीटीआई की यहाँ पर आई है सुबह से। उम्मीद करते हैं कोई अमल दरामद होगा। फिलहाल तो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो माहौल गर्म नहीं हो सका। फिलहाल सिर्फ यहाँ पर मीडिया मौजूद है और यहाँ पर ना कोई एहलकार है, ना कोई पीटीआई का कारकुनान है। जी ठीक है, तो इस वक्त हालात जो है यहाँ पर नॉर्मल है। बहुत शुक्रिया मुबीन, हमारे साथ मौजूद थे। तो दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही का पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही की लीगल टीम को आईनी पटिशन तैयार करने की हिदायत की गई है। मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है, मजीद बताइएगा। इशफाक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर बताएं कि चौधरी परवेज इलाही का पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। चौधरी परवेज इलाही की लीगल टीम को आईनी पटिशन तैयार करने की हिदायत की गई है, जबकि अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर ऑपरेशन किया। दरख्वास्त में ये कहा गया है, जबकि मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। तो चौधरी परवेज इलाही का पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है, जबकि चौधरी परवेज इलाही की लीगल टीम को आईनी पटिशन तैयार करने की हिदायत की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने अपनी लीगल टीम को आईनी पटिशन तैयार करने की हिदायत कर दी है और उस पटिशन में निगरान वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर और डीसी एंटी करप्शन समेत दीगर को फरीक बनाया जाएगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं परवेज इलाही, उनके वकील आमिर सईद रां एडवोकेट पटिशन तैयार कर रहे हैं और उस पटिशन में ये नुक्ता उठाया जाएगा कि लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी थी और इसके बावजूद पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए घर पर ऑपरेशन किया, जो कि तौहीन अदालत के मुतरादिफ है और इसी बुनियाद पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जैसे ही पिटीशन तैयार होगी तो कुछ ही देर बाद लाहौर हाईकोर्ट में इस पिटीशन को दायर किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी इस्तदा की जाएगी कि इस पिटीशन पर आज ही समाअत की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमें आगाह कर रहे थे। तो वहीं शेख रशीद कहते हैं परवेज इलाही के घर बख्तरबंद गाड़ियों से धावा फस्तायत है। चौधरी शुजात को मजम्मत करनी चाहिए, चौधरी वसाली को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस पर मजीद ये गुफ्तगू की गई है। दोनों भाइयों को लड़वाना सियासी साजिश का हिस्सा है। IMF से कर्ज का एजेंडा 10 मई के इजलास में भी शामिल नहीं है। इसहाक डार इक़्तिसादी और मुआशी तौर पर नाकाम हुए हैं। मुज़ाकरात कामयाब हों तो भी अभी बात है, लेकिन ऐसा होना दिखाई नहीं देता है। शेख रशीद की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। परवेज इलाही के घर बख्तरबंद गाड़ियों से दावा फस्तायत है और मजीद बिन की जानिब से मजम्मत भी की गई है और ये मुतालिबा भी किया गया है कि चौधरी साली को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
सालिक हुसैन ने अपने घर पर पुलिस ऑपरेशन की वीडियो शेयर कर दी। रात को पुलिस ने हमारे घर पर रेड की। वफाकी वजीर सालिक हुसैन की जानिब से उनको बताया कि घर पर वालिद और वालिदा के अलावा कोई मौजूद नहीं है। सालिक हुसैन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। आपको आगाह किया जा रहा है, सालिक हुसैन ने अपने घर पर पुलिस ऑपरेशन की वीडियो शेयर कर दी। रात को पुलिस ने हमारे घर पर रेड की है। वफाकी वजीर सालिक हुसैन की जानिब से कहा गया है, इनको बताया गया कि घर पर वालिद और वालिदा के अलावा कोई मौजूद नहीं है। सालिक हुसैन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि सालिक हुसैन ने अपने घर पर पुलिस ऑपरेशन की वीडियो शेयर कर दी है। रात को पुलिस ने हमारे घर पर रेड की। तो पीटीआई का 25 मई का एहतजाज दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का ये केस है। अदालत ने इमरान खान को 30 मई के लिए दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान की आज तलबी के लिए जारी समन की कानून के मुताबिक तामील न हो सकी, जबकि हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इमरान खान को दोबारा समन जारी समाअत 30 मई तक मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद जानिए हसीब मलिक से। हसीब, समाअत 30 मई तक मुलतवी कर दी गई है, इस समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ केस दर्ज था, जिसके ऊपर समाअत हुई है और सिविल जज की अदालत में आज ये केस की समाअत हुई है। अदालत में आज अदालत ने तफ्तीशी अफसर जो थे उनको तलब किया था और उनसे रिपोर्ट तलबी के हवाले से वो मांगी थी। तफ्तीशी अफसर अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि जो है वो तलबी के समन जो जारी किए गए थे उसकी कानून के मुताबिक अमल दरामद नहीं करवाया जा सका, जिसके ऊपर अदालत ने एक मरतबा फिर तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 30 मई को एक मरतबा फिर से तलब कर लिया है। ये दफ़ा 144 का मुकदमा था, जिसके ऊपर ये आज समाअत हुई है और अदालत ने 30 मई को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया है ताकि इसके ऊपर जो ट्रायल का आगाज़ हो सके। अदालत में जो इमरान खान समेत दीगर जो मुलज़मान थे वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से दीगर जो मुख्तलिफ मुलज़मान थे उनकी ज़मानत भी हो चुकी है। अबूरी ज़मानत में तौसी की गई है और इमरान खान को 30 मई के लिए ज़ाती हैसियत में तलबी के समन जारी कर दिए गए हैं और उसको इमरान खान को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। जी अच्छा सीपी, एक और खबर है कि इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना खन्ना में जो दर्ज मुकदमा है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंसदात दहशतगर्दी अदालत के अंदर FIR जो थाना खन्ना के अंदर दर्ज की गई थी उसके ऊपर आज समाअत थी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी अदालत में पेश हुए थे। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उनके जो वकील थे अली बुखारी वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अबूरी ज़मानत में तौसी की इस्तदा की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान की हद तक जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला आने तक अबूरी ज़मानत में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानत में तौसी की जाए, जिसके ऊपर इंसदात दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं राजा जवाद अब्बास हसन, उनकी जानिब से 18 मई तक शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानत में तौसी कर दी है, जबकि शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसके ऊपर महफूज शुदा फ़ैसले की भी तारीख़ मुकर्रर की गई है। अदालत ने 18 मई को महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया जाएगा और जो 18 मई तक ये अबूरी ज़मानत में तौसी की गई है उसके अंदर बेसिक बुनियादी मकसद और जो अली बुखारी जो कि शाह महमूद कुरैशी के वकील थे उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनकी हद तक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसला आने तक जो है अबूरी ज़मानत में तौसी की जाए, जिसके ऊपर अदालत ने इस्तदा मंजूर की। अदालत ने इस्तदा मंजूर की। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशरफ ट्रायल का बाकायदा आगाज आज होगा, जबकि अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने आज केस के 2 गवाहान को तलबी नोटिस जारी कर रखा है, जबकि अदालत ने मरहूम अरशद शरीफ की अहलिया को आज बतौर गवाह तलब कर रखा है। तो आपको बताएं कि अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ट्रायल का बाकायदा आगाज आज से होगा, जबकि अदालत ने मरहूम अरशद शरीफ की अहलिया को आज बतौर गवाह तलब कर रखा है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में होगा, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने आज केस के 2 गवाहान को तलबी नोटिस जारी कर रखा है। परवेज़ इलाही के घर पर गैर कानूनी छापे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं इमरान खान।
आइन, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों या अवाम के बुनियादी हकूक़ का कोई एहतराम नहीं है। मजीद भी कहा कि इन्होंने मेरे घर पर हमला किया और अब यही कुछ बदमाशों और हैंडलर्स के जरिए परवेज़ इलाही के साथ किया जा रहा है। आज अपनी कौम को रोड मैप दूंगा, इमरान खान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है, आपको आगाह किया जा रहा है और उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। परवेज़ इलाही के घर पर गैर कानूनी छापे की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हर किस्म की एबिलिटी उसमें डिफ़ाइन करें, जिसमें फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ के सारे सेक्शन हैं, जिसके अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विजुअल इम्पेयरमेंट्स, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, सिंड्रोम, वी इंक्लूडेड एवरीथिंग। और हम इन सब डिसेबिलिटीज़ के लोगों के राइट्स इसके एक्ट के अंदर इट्स बिकम अ लॉ, इट इज़ अ लॉ जो हमने फॉलो करना है। अनफॉर्चुनेटली हम जैसे और काफ़ी सारे कवानीन फॉलो नहीं करते, इसको भी कोई नहीं फॉलो करता, इनके स्पेशल राइट्स। और इसमें जो इन राइट्स को वायलेट करता है उसके लिए सज़ा भी है, पेनल्टीज। तो लीगल फ्रेमवर्क हमने 2018 में बनाया था, एंड आई एम वेरी ग्लैड उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने भी उसको टेकअप किया। दे ऑल्सो प्रोमलगेटेड लॉ, आई डोंट नो अबाउट द अदर प्रोविंसेस कि उन्होंने क्या किया है। वो लीगल फ्रेमवर्क हमने उसको दिया। एट द सेम टाइम हमारा पहले एक डिपार्टमेंट था, स्पेशल एजुकेशन कहलाता था, हमने उस डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया, उस डिपार्टमेंट का नाम लिखा डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। उसका स्कोप वाइड किया। पहले वो हमारे स्पेशल एजुकेशन के तकरीबन हर तालके में स्कूल्स हैं, टोटल ऑफ मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स हैं, 66 सेंटर्स इन ऑल सिंध हुकूमत के हैं। बट मैं बिल्कुल एडमिट करूँगा दे नॉट वर्किंग द बेस्ट, और कोशिश की है कि उनको हम बेहतर करें। और उस सिलसिले में हमने ये जो डिपार्टमेंट है DEPD, मैं आपको सिर्फ 1 साल का बताऊंगा, उससे पहले तो और कम थी। 2021-22 में इसकी टोटल बजट होती थी 2.4 बिलियन रुपीज़। हमने इस साल जो करंट ईयर है उसको बढ़ा के 8 बिलियन किया था। एलोकेशन 800 मिलियन होती थी, उसको बढ़ा के 3 टाइम्स से भी ज़्यादा 2.6 बिलियन एलोकेशन हमने इस साल की। मैं भी रास्ते में सादिक साहब से पूछ रहा था कि क्या इश्यूज़ हैं, जो उन्होंने बताया मुझे कि लास्ट ईयर हमारा प्रॉब्लम्स काफ़ी हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव बीन क्वाइट एन इशू कोविड के साथ। और फिर 2 फ्लड्स हमारे पास है, ख़ासतौर पे जो 2022 का फ्लड था उसने हमारी काफ़ी रिसोर्सेज लेनी। बट डिस्पाइट दैट ये भी सादिक को याद है, सैट इन मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग में हमने कहा बाकी डिपार्टमेंट्स पे तो कट करेंगे, इवन हेल्थ और एजुकेशन में भी कट्स गए थे। हमने कहा था हम DEPD में कोई कट नहीं डालेंगे, वील कंटिन्यू, बिकॉज ख़ास तौर पे कोविड के अंदर या और चीज़ों में और जगहों पे तो लोग एडजस्ट कर जाते हैं, बट पर्सन्स विद स्पेशल चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, उनके लिए एडजस्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। वी हैव टू रियलाइज़ दैट, और वी हैव टू मेक श्योर कि उनको तकलीफ ना आए। मैंने जैसे बताया 66 सेंटर्स हम बना रहे हैं, हमारे इस वक्त काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट आगे बढ़े और आगाह करें कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की शाह खर्चियां, लेस्को के अफसरान की नई गाड़ियां और फर्नीचर की ख्वाहिश। गाड़ियों, फर्नीचर और दीगर अमूर के लिए 64 अरब रुपए खर्च करने की इजाज़त। आपको बताएं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की ये शाह खर्चियां हैं। मज़ीद जानेंगे ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान, दस्तावेज़ात सामने आई हैं, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, मारिया नेपरा ने इजाज़त दे दी है जो 64 अरब रुपए है उसको इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत। लेकिन होता यूँ है कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है किसी भी डिस्को का, तो उसमें जो है काम में बेहतरी लाई जाती है। जो ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसको एम्पावर किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हर डिस्को का यही हाल है कि इन्वेस्टमेंट प्लान तो जो है वो दी जाती है उनको, लेकिन बेहतरी कोई नहीं आती। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को भी ये मंजूरी दे दी गई है और ये जो पैसे हैं इसमें 43 अरब रुपये जो है वो
लाहौर के जो सारिफीन है लाहौर रीजन के उनसे वसूल किए जाएंगे और ये मुख्तलिफ जो मद है उसमें ये पैसे जो है लगाए जाएंगे। 57 करोड़ रुपए जो है वो CCTV कैमरा लगाने पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 4 अरब रुपए की गाड़ियाँ और 28 करोड़ रुपए का जो है फर्नीचर लिया जाएगा। दस्तावेजात में ये बातें सामने आई हैं। ये बात भी है कि स्मार्ट मीटरिंग के लिए 8 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 64 अरब रुपए जो है वो ग्रिड्स की तामीर और मुरम्मत के लिए जो है खर्च किए जाएंगे। बाकी मानदा जो पैसे है वो लाइन लॉसेस को कम करने के लिए जो है वो लगाए जाएंगे। लाइन लॉसेस की अगर बात की जाए तो लाइन लॉसेस बहुत शुक्रिया दिशान हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क भर में एक ही रोज इलेक्शन के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद के वफ्द और PTI की मुज़ाकराती कमेटी में बातचीत का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। दोनों तरफ आने वाली तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। मंगल को बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कल तक मरने मारने की बातें करने वाले बिल आखिर एक मेज पर आ बैठे। इंतखाबात की यकनुकाती एजेंडे पर हुकूमत और अपोजिशन की पहली बैठक। बातचीत खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। तहरीक इंसाफ अपनी शराइत पेश करेगी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती टीम में इसहाक डार, यूसुफ रजा गिलानी, सैयद नवीद कमर, ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर तारड़ और किश्वर जहरा शामिल थे। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफर ने बातचीत में हिस्सा लिया। बैठक खुशगवार माहौल में हुई और दोनों अतराफ में जमी हुई बर्फ पिघलती हुई महसूस हुई। फवाद चौधरी भी हुकूमती वफ़द से शीरो शकर रहे। इत्तेफाक किया गया कि डायलॉग के अलावा मसाइल के हल का कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात के बाद शाह महमूद कुरैशी का कहना था, हम सियासी मसाइल का हल बातचीत से निकालने पर यकीन रखते हैं। जो भी हल तजवीज़ करेंगे वो आइन के मुताबिक होगा। हम समझते हैं कि हम जो भी हल तजवीज़ करेंगे वो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम हल तजवीज़ कर सकते हैं। हमने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया और उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इमरान खान साहब से हमारी मशावरत हुई और उन्होंने हमें मुकम्मल मैंडेट दिया है। लेकिन जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि अभी उन्हें आपस में मशावरत करनी होगी, उन्हें कुछ वक्त चाहिए और जो अपने कोलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड उन्हें लेना होगा। हुकूमती वफ़द में शामिल इसहाक डार ने कहा कि इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से पहले इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। एक प्रिंसिपल ये तय है असूलन कि हमें आइन के अंदर रह के मामलात को यानी हैंडल करना है और रियासत और अवाम के मफादात को हमने मद्देनज़र रख के सारा मामला जो है करना है। हम अपनी पार्टी के साथ बात करेंगे, वो अपनी ज़ाहिर के लीडरशिप से बात करेंगे। दोनों जानिब से आज दोबारा मुज़ाकराती बैठक सजाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मुज़ाकरात का दौर दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। तो वहीं वफाकी इदारा शुमारियात की 7वीं खाना मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मुल्की आबादी 24 करोड़ के करीब पहुँच गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की 7वीं खाना और मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात, वफाकी इदारे शुमारियात की सियासी जमातों के कायदीन, सूबाई वज़रा आला, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। शुरका को डिजिटल मरदमशुमारी के तरीक़ाकार और अब तक के अदाद शुमार से आगाह किया गया। बताया गया मुल्क भर में 24 करोड़ अफराद शुमार किए जा चुके। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक शुरका को बताया गया कि डिजिटल सिस्टम के जरिए फौरी फैसला साजी करके कम कवरेज वाले ब्लॉक्स की बर वक्त निशानदही की गई। शुरका ने मरदमशुमारी के डिजिटल सिस्टम पर एतमाद का इजहार किया। इदारे शुमारियात ने बताया कि अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 23 करोड़ 74 लाख 48,241 अफराद को शुमार किया जा चुका। सिंध में 5 करोड़ 41 लाख 38,485 अफराद, पंजाब में 11 करोड़ 64 लाख 42,499, खैबर पख्तूनख्वा में 3 करोड़ 93 लाख 15,873, जबकि बलूचिस्तान में 1 करोड़ 97 लाख 13,823 अफराद का शुमार हो चुका है।
खबर शामिल करेंगे। चौधरी परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन का मामला है। पुलिस का परवेज इलाही समेत 50 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया है। पर्चा थाना गालिब मार्केट में दर्ज किया गया। ऑपरेशन के दौरान होने वाली मुजाहमत के पेश नजर पुलिस ने मुकदमे का अंदराज किया है। पर्चे पर जमानत के लिए अदालत से रजू करेंगे लीगल टीम। आपको आगाह किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन का ये मामला है। पुलिस का परवेज इलाही समेत 50 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया है। पर्चा थाना गालिब मार्केट में दर्ज किया गया। ऑपरेशन के दौरान होने वाली मुजाहमत के पेश नजर पुलिस ने मुकदमे का अंदराज किया है। पर्चे पर जमानत के लिए अदालत से रजू करेंगे। लीगल टीम की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया है। चौधरी परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन का ये मामला है। पुलिस का परवेज इलाही के समेत 50 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दहशतगर्द की दफात के तहत दर्ज किया गया। पर्चा थाना गालिब मार्केट में दर्ज किया गया है। ऑपरेशन के दौरान होने वाली मुजाहमत के पेश नज़र पुलिस ने मुकदमे का अंदराज किया है। आगाह करें कि महकमे मौसमियात ने कराची में बारिशों की पेशगोई की है। बल्दियाती इदारे हर साल की तरह इस साल भी शहर के छोटे बड़े बरसाती नाले साफ करने में नाकाम है। नालों की सफाई न होने से शहर की अहम शाहराहों और रिहायशी आबादियों में पानी जमा होने का खतरा मौजूद है। इसी हवाले से मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। हर तरफ कचरे का अंबार, आखिर बरसाती पानी की निकासी किस तरह होगी? शहर के 38 बड़े बरसाती नाले और 200 से ज्यादा छोटे बरसाती नाले कचरे के सबब चौक पड़े हैं। बल्दियाती इदारे तमाम तर दावों के बावजूद कराची के बरसाती नाले मुकम्मल साफ करने में नाकाम हैं, जिस पर शहरी भी परेशानी का इजहार करते हैं। अभी आप मीडिया पे खबर चलाएंगे ये नाले साफ हो जाएंगे, और जैसे नाले अभी आप साफ हो जाएंगे थोड़े दिन बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा कभी सफाई नहीं होगी जब तक बारिश होएगी नहीं, नाला बाहर आएगा नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि ना बारिश से पहले सफाई हो जाए, समझो ना, बारिश से सफाई हो जाए तो बात सही होगा, अच्छी बात है ये। बारिशों में तो यहाँ फिर बंदे क्या कोई रह नहीं सकता, बीमारियां, आलूदगियां, गंद खराबा होता है। कराची में बारिश के पेश नजर केएमसी ने इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। म्यूनिसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट के अमले को ड्यूटी पर लाजमी मौजूद रहने की हिदायत कर दी गई है। दूसरी तरफ डीएमसी का अमला भी बारिश के इम्कान के बाद अलर्ट है। वजीर बल्दियात सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बल्दियाती मुलाजमीन को वाज़ेह हिदायत दे रखी है कि शहरियों को बारिश में परेशानी से बचाने के लिए हर हाल में फील्ड में मौजूद रहें। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से कराची में तेज बारिशों की पेशगोई के साथ अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है, लेकिन कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतजामिया ताहाल हरकत में नहीं आई और शहर में नालों की सफाई अब तक नहीं की जा सकी। हमारे नुमाइंदे इस वक्त कराची के मुख्तलिफ नालों के पास मौजूद हैं। वहाँ उस वक्त क्या सूरत हाल है, मजीद उनसे जानते हैं। गुजर नाले के पास मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ, सोल्जर के इलाके में इबादुल्ला खान मौजूद हैं, जबकि रुताबा अरूस मौजूद होंगी गुलबहार के इलाके में, जबकि मोहम्मद अली हफीज भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ महमूदाबाद की सूरत हाल बताएंगी सना फातिमा। सबसे पहले गुजर नाले का रुख करेंगे। मोहम्मद अशद वहां पर मौजूद हैं। अशद, यहाँ सफाई के क्या इंतजाम देखने हैं? जी, इस वक्त हम कराची के सबसे बड़े बरसाती नाले गुजर नाले पर जो है वो मौजूद है। ये 13 किलोमीटर तवील नाला है, जबकि इसके 4 चोकिंग पॉइंट्स हैं। 2021 में इस नाले की असर नौ तामीर होनी थी, लेकिन सुस्त रवि की वजह से ये काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरीके से बताया गया है कि कराची के अंदर तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो भी हो सकता है, और अगर तेज़ बारिश होती है तो यकीनी तौर के ऊपर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह से सिर्फ एक छोटी सी गुजरगाह बनी हुई नाले की, यहाँ से ये जो नॉर्मली यहाँ से पानी का जो है फ़्लो होता है, तो ज़्यादा पानी होगा, बारिश होगी तो यकीनी तौर पे ये नाला ओवरफ्लो हो जाएगा। और अगर ये नाला ओवरफ्लो होता है तो उसके बाइस जो ज़िला वस्ती की जो गुजर नाले के अतराफ़ के इलाके हैं, सड़कें हैं, वो बुरी तरीके से मुतासर हो सकती हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कराची के ना सिर्फ बड़े नाले बल्कि अगर ज़िला वस्ती के ख़ास तौर पे छोटे नालों की बात की जाए तो वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ तब्दील नहीं है। वहाँ उन छोटे नालों में भी जो है वो कचरा इसी तरीके से जमा है, और अगर तेज़ बारिश होती है तो यकीनी तौर के ऊपर वो छोटे नाले भी ओवरफ्लो होंगे, और उसकी वजह से जो आसपास के इलाके होते हैं वहाँ पे जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है, तो गुजर नाले के बाद सोल्जर के इलाके का रुख करेंगे। इबाद खान वहाँ पर मौजूद हैं। इबाद, यहाँ अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी देखें, जब भी कराची वालों को बारिश की खबर मिलती है तो वो खौफज़दा से हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी बारिश होती है, बाराने रहमत होती है, वो जहमत बन जाती है। कराची के नाले इस वक्त भरे हुए हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। हमें इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही नाले साफ़ करते हुए। इस वक्त मैं सोल्जर बाज़ार पर मौजूद हूँ और मेरे साथ ही सोल्जर बाज़ार पुलिस स्टेशन है। इस नाले के अंदर इतना कचरा है, इतनी गंदगी है, ये पूरा भरा हुआ है इस कचरे से। कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कचरे का फर्श है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि जब भी बारिश होती है कचरे की वजह से नाला ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से सारा पानी जो है वो बाहर रोड के ऊपर आ जाता है, जिससे गाड़ियों को नुकसान होता है। बाज़ औक़ात तो ये जब ज़्यादा बारिश होती है तो घरों के अंदर भी जो है ये एक गंदा पानी, नाले का जो गंदा बदबूदार पानी है वो घर के अंदर भी जो है वो चला जाता है, जिससे बच्चे ख़ास तौर पर बराह रास्त मुतासिर होते हैं। मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं वो भी जो है वो जन्म लेती हैं। लेकिन इंतज़ामिया की कान के ऊपर अभी तक जूं नहीं रंगी है कि इस नाले को या इसके अतराफ़ सोल्जर बाज़ार के जितने भी नाले हैं उनको साफ़ किया जाए। अब जब बारिश होगी तो ये सोल्जर बाज़ार वालों के लिए बाराने रहमत जो है वो ज़हमत बन जाएगी। यकीनन ज़हमत बन जाएगी। तो गुलबहार के इलाके का रुख करेंगे। रुताबा रूस वहाँ पर मौजूद है। रुताबा, यहाँ क्या सूरत हाल देख रही हैं? क्या इंतज़ामात इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं? जी, इस वक्त मैं कराची के इलाके गुलबहार में मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में ये जो नाला आप देख सकते हैं ये खासा बड़ा नाला है। अब इसके दोनों अतराफ़ में दीवारें तामीर कर दी गई हैं और महकमा मौसमियात ने ये जो हालिया 3 दिन बारिशों की पेशगोई की है जो कि शहर में वक्फे से जारी रहेगी, इसके पेश नज़र जो है KMC इंतज़ामिया ने यहाँ नालों की सफाई का भी इंतज़ाम किया है। लेकिन सफाई करने के बाद जो है ये सारा कचरा जो है इसी तरह यहाँ पर जू का तू मौजूद है। अगर इस कचरे को यहाँ से बर वक्त हटा लिया जाए तो शहरियों के लिए आसानी होगी, वरना फिर ये कचरा बारिश होने की सूरत में बहकर फिर से नालों में जाएगा और ब्लॉकेज होने के बायस जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इलाका मकीनों का यहाँ ये कहना है कि पिछले साल भी यही हुआ था। यहाँ पर जो है ये नाला ब्लॉक होने के बायस जो है ये सारा पानी सड़कों पर आया और सड़कों से उनके घरों तक आया था और उन्हें रोज़ जो है इसी पानी में से गुजर के आना जाना पड़ रहा था और कई दिन ये पानी यहाँ पर मौजूद रहा, जिसके बायस एक तो उन्हें मुश्किल भी पेश आई और दूसरे यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो बीमारियाँ भी फैल गई थीं। तो हालात अबतर है। मोहम्मद अली हफीज़ की जानिब जो है रुख करेंगे। हफीज़, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या हालात देख रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से आज कराची में बरसात का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिसके बाद जो है बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी जो है आज उसका इम्तिहान होगा। अगर हम बात करें शहर के अंदर छोटे बड़े बरसाती नालों में इस वक्त भी जो है हज़ारों टन कचरा मौजूद है। हर बरसात से कबल जो है बल्दियाती इदारों की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि शहर में जो है बरसाती नालों की सफाई जो है वो की जाएगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर हम बात कर लें महमूदाबाद, औरंगी टाउन, गुज्जर नाला, इसके अलावा जो शहर के छोटे बरसाती नाले हैं वहाँ पर भी जो है हज़ारों टन कचरा जो है मौजूद है। अगर हम बात करें तो बल्दिया कराची में जो है बरसात को लेकर रेन एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। जो KMC का डिपार्टमेंट है म्यूनसिपल सर्विसेज, उसके अमले को जो है हर हाल में ड्यूटी पर रहने पर जो है मौजूद रहने की हिदायत की गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची तमाम मामला को जो है लुक आफ्टर कर रहे हैं। बरसाती नाले KMC के पास 38 है, यहाँ पर भी जो है कचरा मौजूद है और 2 से ज़ायद छोटे बरसाती नाले हैं DMCs के पास, यहाँ पर भी जो है कचरा साफ नहीं किया गया। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है बरसात के बाद कराची की अहम शाहराएं जो है तालाब का मंजर पेश करेंगी। अब कराची वाले इंतजार कर रहे हैं बरसात का। एक दफ़ा फिर जो है बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी जो है उसका इम्तिहान है। देखना यही कि बरसात के बाद कराची में जो है वो क्या सूरत हाल पेश आती है। जी, तो यकीनन इंतज़ामिया की कारकर्दगी का इम्तिहान है। महमूदाबाद की जानिब रुख करेंगे। सना फातिमा वहाँ पर मौजूद है। सना, आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महमूदाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 नाले हैं जिसमें से एक मेन नाला है और ये कनेक्टिंग नाला है और इनके मीटिंग पॉइंट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और दोनों ही नालों की हमें हालत जो है शदीद अबतर नज़र आ रही है। इसका जो ऊपरी सरफेस है वो सॉलिड वेस्ट की वजह से मुकम्मल तौर पे हार्ड हो चुका है और मज़ीद इसमें निकास की जो है कैपेसिटी हमें नज़र नहीं आ रही। अगर बारिश होती है तो इसमें जो है मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि यहाँ से पानी की निकासी हो सके। इसका जो टॉप सरफेस है हमें यहाँ पर प्लास्टिक की थैलियाँ नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ये चौक नज़र आ रहा है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि इनके पास मुतबादिल कोई जगह नहीं है सॉलिड वेस्ट डंप करने के लिए, इस वजह से ये इस नाले में
कचरा फेंकते हैं, तो इनकी भी हमें जिम्मेदारी नज़र आ रही है। इंतज़ामिया को कोई फ़र्द यहाँ पर सफाई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह मज़ीद इलाका मकीनों से भी जो हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है बारिश के सीज़न से कबल नालों की सफाई की जाए ताकि फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। जी में मोहम्मद अशद, इबाद खान, रुताब अरूज, मोहम्मद अली हफीज़ और सना फातमा हमारे साथ मौजूद थी और कराची के मुख्तलिफ नालों की सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब बात करेंगे मुल्तान में वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से आज़मीन हज के लिए मरहलावार हज ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ हो चुका है, जिसमें आज़मीन हज को ज़रूरी तरबियत दी जा रही है। तफसीलात बता रही हैं ज़ैनब करतेसी। जी बिल्कुल, आज़मीन हज के लिए वज़रात मज़हबी उमूर पंजाब की जानिब से हज ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया है, जिसमें पहले मरहले में पूरे साउथ पंजाब से 11,000 से ज़ायद आज़मीन हज को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग जो है ये 15 मई तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में डायरेक्टर हज रेहान खोकर मेरे साथ मौजूद हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर की कोशिश है कि तमाम आज़मीन हज कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक फ़रीज़ हज की अदायगी करें। इस सिलसिले में हज की ट्रेनिंग पूरे साउथ पंजाब में शुरू हो चुकी है और ये हज तरबियत का सिलसिला जो है ये 15 मई तक जारी रहेगा। आज़मीन हज भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसी ट्रेनिंग रही है आपकी। स्टेप बाय स्टेप बताया है तो इससे तो बहुत आसान हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही यानी कि इजी जो है ना, काफ़ी ऐसे जो सवालात थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं अब। जी, आज़मीन हज का यही कहना है कि ट्रेनिंग बेहतरीन रही है। इधर उनको सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है हज के हवाले से, ताकि उनका जो सफ़र हज है उसमें उनको कोई मसाइल ना हो। बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी गई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से भी आगाही दी गई है। ओवरऑल जो ट्रेनिंग थी वो बेहतरीन थी। जी, खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। पेशावर सेंट्रल में कैदी भी मैट्रिक इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। जेल में इम्तिहानात के लिए ख़ुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर जमील। जी बिल्कुल, पेशावर बोर्ड में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं और अहम चीज़ यह है कि जहां पर आम तालिब इल्म इम्तिहानात दे रहे हैं, वहीं जेलों में भी ऐसे कैदी जो कि किसी न किसी जुर्म में गिरफ़्तार हैं या मुल्ज़िमात हैं, वो जेलों में भी इम्तिहान दे रहे हैं। और इस वक्त भी हम इसी हवाले से पेशावर जेल में मौजूद हैं, जहाँ पर 10वीं का पर्चा जो है वो शुरू हो चुका है। कैदी जो हैं वो अपना इम्तिहान दे रहे हैं। ताहम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो हैं वो हमारे साथ पेशावर जेल के सुपरटेंडेंट मकसूद साहब मौजूद हैं। पिछले साल जो इम्तिहान हमने कंडक्ट कराया तो उसमें 57 कैंडिडेट्स थी और इस बार जो हम कंडक्ट कराए हैं 9th और 10th का, उसमें 10th में तो 38 हैं इस बार और जो 9th है उसमें 190 के करीब कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। चूँकि सूबाई गवर्नमेंट का और हमारा एक मिशन है, मोटिव है, इस्लाह की तरफ जाएं, जेल से इस्लाह की तरफ हम जा रहे हैं ताकि लोगों की रिफॉर्मेशन हो और यहाँ जेल से पढ़ लिख कर एक मुफीद शहरी बन करने के लिए, ना कि क्रिमिनल बन करने के लिए। जेल में इम्तिहानात का और कैदियों का उनको पढ़ाने का असल मकसद कैदियों की इस्लाह है। जेल में उनकी इस्लाह हो ताकि वो माशरे का एक अच्छा शहरी साबित हो सके। जी